Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome all in today's lecture. Depending upon the order of the matrix, we will define the types of matrices. For example, हम order को m by n की form में define करते हैं, where m shows number of rows and n shows the number of column in that matrix. अब देखिए, what is row matrix? The matrix which has only one row is called row matrix. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं A 1 -2 and 3. अब देखिए, इसके ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 आ रहे हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स को आपने यहाँ पे फोकस नहीं करना. ठीक है, ये जितने वर्जियां हैं आपने ये देखना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 आ रही है, इट मींस दिस इज रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स B 0 0 1. ठीक है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. इट मींस दिस इज रो मैट्रिक्स. सिमिलरली C मैट्रिक्स 1 2 डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ रोज 1 आ रही है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 आ रहे हैं. तो अगर नंबर ऑफ रोज 1 है, इट मींस दिस इज रो मैट्रिक्स. नाउ वी विल डिफाइन द कॉलम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज प्रेजेंट. ठीक है, अगर आपके पास जस्ट कॉलम 1 आ रहा है ना, इट मींस दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल वी विल डिफाइन हियर 1 2. आप देख सकते हैं रोज 2 हैं बट इसमें कॉलम 1 आ रहा है. मतलब जब आपने ऑर्डर लिखा है तो नंबर ऑफ रोज 2 आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है. इट मींस दिस इज कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, अब बी डिफाइन करते हैं. बी में 1 2 3 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 3 है बट नंबर ऑफ कॉलम 1 है. इट मींस दिस इज कॉलम मैट्रिक्स. अब देखिए, यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आपके पास ऑर्डर में नंबर ऑफ रो की जगह मतलब m की जगह अगर 1 लिखा हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. और अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम की जगह मतलब n की जगह अगर 1 लिखा हो, तो दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स. हियर वी डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स. अब देखिए, वैसे भी हमें पता होना चाहिए स्क्वायर शेप कौन सी शेप होती है, इन विच ऑल साइड्स आर. तो आपने इससे याद रखना है कि स्क्वायर के लिए हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं ना, तो एक्चुअली ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होती हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स A 1 2 3 4. अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है. जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. तो एक्चुअली क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं. रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स डिफरेंट होती है ना, बिल्कुल इसी तरह आपने इसी कॉन्सेप्ट से याद रखना है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, इन जनरल नंबर ऑफ रोज को हम n से और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बस ये भी याद रखिएगा, m इज इक्वल टू n कंडीशन हो तो इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके लिए m शुड नॉट बी इक्वल टू n. ठीक है, अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ C मैट्रिक्स 1 2 3 5 6 9. तो यहाँ पे जरा ऑर्डर डिफाइन करें. 2/3 की फॉर्म में आ रहा है. एज नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट मींस दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, इसी तरह हम एक और मैट्रिक्स D डिफाइन करते हैं. 1 2 3 -9 6 5 8 एंड 9. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 आ रही है बट नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 4 मौजूद है. एज नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हेंस दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. वन मोर थिंग, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 5, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आ रहे हैं. नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है. Here we define जीरो और नल ऑफ अ मैट्रिक्स. जीरो से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे. अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल 0 1 0. आप देख सकते हैं इसमें 2 एंट्रीज तो जीरो हैं बट एक नॉन जीरो है. इट मींस दिस इज नॉट जीरो मैट्रिक्स. ठीक है,
बी डिफाइन करते हैं 0 0 0 0। आप देख सकते हैं इसको ऑर्डर 2 by 2 आ रहा है, बट इसकी सारी एंट्रीज 0 है, इट मीन्स दिस इज 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट सी डिफाइन करते हैं 0। आप देख सकते हैं इसमें एक ही कॉलम एक ही रो मौजूद है, बट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आपके पास सारी एंट्री 0 है, इसका मतलब है ये 0 मैट्रिक्स है, और 0 मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। नाउ वी विल डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें, तो रेक्टेंगल में डायगोनल का मतलब क्या होता है कि आपने इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन करना है। जब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बनता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो अगर उस मैट्रिक्स में डायगोनल में एंट्रीज मौजूद हो, बाकी सबकी सब 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जब आपने टॉप लेफ्ट एंट्रीज को बॉटम राइट एंट्री से ज्वाइन करना है, तो एक्चुअली ये डायगोनल बनता है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ रही है, इट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, आप साइड पे लिख लें कि इट शुड बी स्क्वायर। ठीक है, इसे पहला तो कंडीशन ये है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, देन आप चेक करेंगे ये डायगोनल है या नहीं। एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 6 9 0 0। अब देखिए आपने डायगोनल की एंट्रीज को देखना है ना, बट डायगोनल की एंट्रीज को देखने से पहले हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 2 by 3 आ रहा है, इट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल भी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम एक और सी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं 1 -5 6, और बाकी एंट्रीज एंट्रीज आप यहाँ पे 0 ले लें। ठीक है, तो जब हम टॉप लेफ्ट एंट्री को टॉप बॉटम राइट एंट्री से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो एक्चुअली बनेगा ये डायगोनल है। तो आप देख सकते हैं डायगोनल में एंट्रीज मौजूद है, बट बाकी सारी ऊपर नीचे 0 है, इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डी मैट्रिक्स 0 1 3 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास नॉन जीरो है और ये दोनों एंट्रीज 0 आ रही हैं, बट आप इसको डायगोनल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली डायगोनल। Here is the assignment for you. From following matrices, identify unit matrices, zero matrices, row, column, square, rectangular and diagonal matrices depending upon their order. ठीक है, आपने हर मैट्रिक्स को सेपरेटली लिख के उसके बाद बताना है कि ये मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कोई एक मैट्रिक्स ऐसी गिवन हो जिसके यहाँ पे 2 नेम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, मतलब वो मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो और 0 मैट्रिक्स भी हो, तो मतलब जिनकी 2 नेमिंग आ रही हैं आप लोगों ने साथ इसी मेथड से 2 नेम्स मेंशन करने हैं।